दोस्तों, आज हम पेपर प्लेट बिजनेस की वो 5 बातें ऐसी आपको बताएंगे जो कि कोई नहीं बताता है। मशीन बेचने का और मशीन ख़रीदने का तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, भरे पड़े हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे पेपर प्लेट बिजनेस तो बहुत सारे मशीन वाले का वीडियो आ जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आएगा जो कि आपको बताएगा कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या आपके पास हुनर होना चाहिए जिससे कि आप अपने काम को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि कोई भी काम छोटा से ही बड़ा होता है, तो वो छोटा से बड़ा होता है कब? जब उसको उस चीज़ के बारे में पता होगा, नॉलेज होगा, तब कि कैसे उसको छोटा से बड़ा किया जाए। कोई भी बिज़नेस छोटा से बड़ा होता है जब उसको नॉलेज हो तभी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोई भी नहीं बताता है कि आपको बिज़नेस करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कैसे आपको होना चाहिए, क्या करने से आपको क्या कौन सा काम आगे बढ़ेगा, कब क्या आपको स्टेप करना है। ये सारी चीज़ें जो बारीकी चीज़ है ना, अंदर की बातें, वो कोई नहीं बताता है। क्योंकि लोग सिर्फ मशीन बेचने के तरीका बताते हैं और मशीन ख़रीदने का बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि कैसे करोगे। तो आज हम आपको इस बिज़नेस के माध्यम से बताएंगे कि इस बिज़नेस को आपको कैसे करना है। लोन पे पैसा लेकर के मशीन लगाना है, या फिर आप कर्ज लेकर के लगा सकते हो, या फिर आप अपने पैसे से लगाओगे। कैसे लगाओगे जिससे कि आपका ये काम आपका आगे बढ़ेगा, और आपके अंदर में क्या कौन सा वो 5 गुण होना चाहिए जिससे कि आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हो। यदि वो 5 गुण आपके अंदर नहीं है तो आप इस बिज़नेस में नहीं कर पाओगे। इस बिज़नेस को, चाहे कोई सा बिज़नेस आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है वो 5 बातें जो कि आपके अंदर में होना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन सब्सक्राइब करके अगर आप रखते हैं तो आपके लिए ही फ़ायदा होता है। कि मान लो यदि हम 10 वीडियो बना रहे हैं, 10 में से कोई सा भी एक वीडियो भी अगर आपके मतलब का निकल गया तो आपको वो बहुत बचत करवा सकता है और बहुत फ़ायदा करवा सकता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम भी आपको इस तरह का एक से एक वीडियो देते रहें। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे हम आप लोग को भी तरीका और ट्रिक बताते हैं, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि वो कौन सा 5 गुण है जो आपके अंदर होना चाहिए जिससे कि आप इस काम को अच्छे से कर सको। तो पहला तो है कि लोग कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे। लोग कुछ भी काम करने से पहले सोचते हैं यार ये काम अगर हम करते हैं तो लोग क्या कहेंगे। भाई तो तुम आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे उससे मतलब नहीं है, हमें सुनने की आदत आपको डालना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, कैसे कहेंगे। लोग हमेशा, अगर आप अच्छा काम करो तो भी कुछ तो लोग कहेंगे, गंदा काम करो तो भी कुछ तो लोग कहेंगे। तो कुछ भी आप कर लो, लोगों का काम है कहना और टांग खींचना, वो अलग की बात है, आप उस पर ध्यान ना दें। पहला ये आपको कि आप उस पर उनकी बातों पे ध्यान ना दें, कि ताकि आप अपने काम में आगे बढ़ सके। यदि आप उनकी बातों पे ध्यान दिए तो आप अभी एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप मशीन लगा लिए हो, लगाने के बाद थोड़ा सा मशीन में प्रॉब्लम आ गया हो, और आने के बाद अगर एक दो बंदा आपको कोई हिंट दे दिया, कोई आपको जो उल्टा सीधा बोल दिया कि यार ये बंदा ये मशीन ले आया फंस गया है, ऐसे किया है वैसे किया है, तो ये नेगेटिव बात लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो इसलिए लोगों की आपको ध्यान नहीं देना है कि क्या लोग कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि आज हम इसको स्टार्ट किए हैं तो इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे ही बढ़ाना है। तो हम तो ये कहेंगे, पहला नंबर, यदि आप इस काम को करते हो तो आपको लोगों से 1 साल 6 महीना बिल्कुल अलग हो जाना है। एकदम किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने काम से मतलब है। ना तो लोगों के पास जाओगे, ना लोगों को आप बताओगे, ना आपको वो प्रॉब्लम होगा। क्योंकि खास करके ज़्यादा अपने लोग जो होते हैं, जो आस पड़ोस के होते हैं, वही टांग अड़ाते हैं। और ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर आप सोचते हो कि हम इस बिज़नेस को किए पूरे अपने गाँव मोहल्ले में प्रचार कर दे तो मेरा सेल बढ़ जाएगा, तो गाँव मोहल्ले से कभी आपका सेल नहीं बढ़ने वाला है। गाँव मोहल्ला वाला आपका डुबा देगा लेकिन आपको उगाएगा नहीं। तो इसीलिए अगर आप काम करते हो तो गांव मोहल्ले वाले से दूर ही रह के काम को तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि गांव मोहल्ले से पेट नहीं भरने वाला। अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हो तो आप एक तरह से समुंदर हो चुके हो, और गांव वाले होते हैं कुएं। तो अगर आप समुंदर होकर के कुएं के पास जाओगे ना, तो कुआं वाले का भाव बढ़ जाएगा कि समुंदर होकर मेरे पास आया है। इसलिए आप
जब आप फैक्ट्री खोले हो, जब आप मशीन लगाए हो, तो आप बड़े होलसेलर के पास जाओ, वहाँ अपने सारी चीज़ें बताओ, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो पहला तो ये है। और ये हो सके वीडियो लंबा भी हो जाए, क्योंकि हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। लंबा हो जाएगा तो ध्यान देना, ज़्यादा वीडियो को स्किप मत करना, वरना फिर आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक साथ साथ ज़रूर करते रहना। तो ये हो गया पहला। दूसरा होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि इस बिज़नेस को करने से पहले आपको पैसा कहाँ से लाना है और कैसे लाना है, और पैसा को मैनेज कैसे करना है। क्योंकि बिज़नेस करने के लिए एक बार पैसा लगाने से बिज़नेस नहीं होता है। एक बार लोग सोचते हैं कि हम बिज़नेस करना है, मशीन ले आए कर लिए। वैसे तो लोग 40-50 हज़ार के लोग आजकल मोबाइल भी लोग ख़रीद लेते हैं, क्योंकि एक बार ख़रीदना होता है। लेकिन लोग पैसा जो है मोबाइल ख़रीदने में, अय्यासी में, अपने ऊपर खर्च करने में तो तुरंत खर्च कर देते हैं। लेकिन वही अगर बिज़नेस की बात आए तो वहाँ पर वो 10 बार सोचते हैं, 10 बार वो विचार करेंगे, 10 लोगों से प्रचार करेंगे, उसके बाद उस काम में जाएंगे। ये क्यों नहीं सोचते हैं कि यदि हम इस काम को करते हैं, जैसे कि मोबाइल मान लो आप लिए, और मोबाइल लेते के साथ उसका रेट आधा हो जाता है, तब उसमें आपको डर नहीं लगता है कि मेरा ये रेट घट गया है, या फिर इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, जितने का आप लिए उतना का वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन बिजनेस की बात आती है तो लोग वहाँ पे करते हैं, तो उनको पहला यही सोचता है कि क्या पता मेरा चले ना चले, डूब जाए, बर्बाद हो जाए, ऐसे वैसे। तो नेगेटिव जो है ना ज़्यादा आपके मन में आता है, इस वजह से ज़्यादा आप काम को आगे नहीं बढ़ा पाते हो। और अब इसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे, क्योंकि 50 हज़ार 1 लाख तो कोई भी ले आता है, लेकिन लाओगे कहाँ से और कैसे उसको मैनेज करोगे, क्योंकि बार बार पैसा लगाना होता है बिजनेस में। लोग क्या करते हैं, इसमें फ्लॉप होने का रीज़न ये भी है एक, कि आप जैसे एक बार मशीन लगा लिए, मटेरियल ले आए, और लाने के बाद होना क्या चाहिए पहले ये समझते। जैसे एक बार हम सब कुछ लेकर के आ गए और पैसा लगा दिए, तो जब हम उसको सेल करना स्टार्ट करते हैं, तो जो पैसा मेरा आना शुरू होता है, तो उस पैसे को हमें इकट्ठा करना होता है फिर से उसी बिजनेस में लगाने के लिए। लेकिन लोग मार खा जाते हैं कहाँ पे, लोगों का काम डाउन होता है। क्यों? जब वो उनका माल बिकना शुरू होता है, पैसा आना शुरू होता है, तो वो उसी पैसे से घर का भी काम करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लाना हुआ तो उसी पैसे से ले आए, कोई कहीं कोई खर्चा हुआ तो उसी पैसे से कर लिए। इस वजह से वो बिजनेस फिर धीरे धीरे डूब जाता है, और उसमें पैसा फिर दोबारा लगाने के लिए किसी के पास होता ही नहीं है कि वो लगाएगा। तो इसलिए पैसा जब आप लगाते हो उसमें, तो उस पैसे को उसी में रहने दो, उसको निकालने की आप कोशिश मत करो। एक लिमिट बना लो कि मान लो हम 1 लाख रुपये इसमें मटेरियल लेकर के आए हैं, और अगर 1 लाख में मेरा माल बेचने के बाद 1.25 लाख होता है, तो हमारा जो मंथली होता है, मंथली के हिसाब से 8 से 10 हज़ार आप सिर्फ महीने का उसमें से उस पैसे से आप निकाला करो। वो भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो, अगर ज़रूरत ना है तो उस पैसे से आप पैसा बढ़ाते जाओ, उसको निकालने की कोशिश मत करो। यदि आप निकालते हो तो आप डूब जाओगे और आपका काम भी नहीं चलेगा। अब एक चीज़ और है कि इस बिज़नेस को करते हैं तो पैसा कहाँ से लाएं, पहले ये बताते हैं। पैसा जब भी आप इस बिज़नेस को करते हो तो आप लोन लेने की कोशिश ना करो, कर्ज लेने की कोशिश ना करो, क्योंकि आप अभी नए हो। नया में क्या होता है कि जब किसी से कोई कर्ज ले आते हैं, तो चाहे पैसा कर्ज का हो या उधार का हो या लोन का हो या कुछ भी हो, जब पैसा इकट्ठा आता है ना 1 लाख 2 लाख, तो लोगों को लगता है कि बहुत है, फिर वो खर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे अगर आप लाते हो और फिर आप इधर उधर में खर्चा कर देते हो, तो आप उसका फिर मैनेज नहीं कर पाओगे और फिर वो आपका काम डूब जाएगा। तो इसीलिए जब इस बिज़नेस को स्टार्ट करना, तो 1 लाख 2 लाख रुपये आपको अपने पर्सनल पैसे इसमें लगाना है। इस पर हम डिटेल वीडियो आपको बना देंगे कि कैसे कैसे आपको इस काम को करना होगा, तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो ऐसे आप करोगे तभी जा करके आपको काम को आप कर पाओगे। यदि आप उसी पैसे को जो बिज़नेस में लगाया है उसी को आप निकालोगे, फिर कहीं और खर्च करोगे, तो वो नहीं हो पाएगा। तो दूसरा ये आपको अंदर में होना चाहिए कि कैसे इस काम को मैनेज करना है। तीसरा जो है वो आपको टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कितने बजे आपको फैक्ट्री खोलना है, कितने बजे आपको मशीन चालू करना है, कितने बजे से कितने बजे चलाना है। ये कंटिन्यू का आपको एक टाइम जो है मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि जब हम इस मशीन को लगाए हैं, इस बिज़नेस को किए हैं, तो कितने बजे से हमें कितने बजे चालू करना है। ये नहीं कि कभी सुबह 9 बजे कर दिए, कभी दिन में 11 बजे किए, कभी दोपहर में स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप रूटीन के हिसाब से चलते हैं, कोई भी काम को टाइम से करते हैं, तो ही बेहतर रहेगा। जैसे किसी पार्टी के पास जाना हुआ तो उसके पास जो टाइम हम दिए उस टाइम पे वहाँ पहुँचे, जिस किसी को
उसको अगर हम ऑर्डर लिए हैं तो जो टाइम पे हम उसका ऑर्डर लिए हैं उस टाइम पे हमें माल बना के उसको पहुंचाना है। क्योंकि सारी चीज़ों को अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे, कब मशीन चलाना है, कब माल पहुंचाना है, कब पेमेंट लेने जाना है, कब हमें मार्केट के लिए निकलना है, जब तक आप ये सारी टाइम को नहीं आप मैनेज करते हो तब तक आप इस काम को भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है कि आसकत जो है ना, एक बहुत बहुत बड़ी बीमारी है। लोग सोचते हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बात टालने वाली जो बात है ना वो नहीं करना चाहिए। बहुत लोग काम करने से पहले बहाने बहुत निकाल लेते हैं कि नहीं यार ऐसे है तो वैसे नहीं होगा, ये है तो वो नहीं होगा, ये है तो वो नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप काम को करते हो, काम को टालते हो और कोई टाइम का वैल्यू नहीं है आपका, तो काम आपसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे आप मत करो, इस काम को छोड़ दो। अब चौथा पॉइंट है मार्केटिंग। यदि आप किसी भी चीज़, कोई सा भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई सा भी मशीन आप लगाएं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैसा भी बना रहे हैं, कहीं भी बना रहे हैं, तो उसका पहले आपको मार्केटिंग करने के लिए, उसके लिए आपको होना चाहिए हुनर कि कैसे आप मार्केटिंग करोगे। क्योंकि मान लो आप कहीं भी किसी भी कोने में अगर कोई काम कर रहे हो, चाहे अच्छा ही काम कर रहे क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपके बारे में लोगों को पता नहीं होगा, मार्केट में पता नहीं होगा, तब तक लोग आपके पास कैसे आएंगे। हाँ, ये है कि समय लग जाएगा थोड़ा सा उस काम को बढ़ने में, लेकिन कैसे बढ़ेगा, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करते हो, जब तक आप अपना थोड़ा सा प्रचार जो है वो नहीं करते, तो कैसे होगा। तो यदि आप इस काम को करते हो या कोई से बिजनेस कर रहे हो, तो पहले आप अपने बिजनेस का प्रचार करो। आप मार्केट में जा करके 2-3 मार्केट, 5 मार्केट में कम से कम जाना है, रोज़ के मार्केट जाना है, कंटिन्यू मार्केट। कोई सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हर एक दिन किसी न किसी मार्केट में आपको जाना है और जा करके वहाँ पे आपको अपने बिजनेस के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में वहाँ पे दिखाना है, लोगों को बताना है कि इस तरह का हम सामान बनाते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हमसे लेना। कंटिन्यू आपको मार्केट जाना है, क्योंकि बिना मार्केटिंग का आपका कोई काम ही नहीं हो पाएगा, बिना मार्केट का कोई आपको पहचान ही नहीं मिलेगा। और जब तक पहचान नहीं मिलता है तब तक आप इस काम को नहीं कर पाओगे। तो यदि आप मार्केटिंग करने में माहिर हो, मार्केट में कैसे लोगों से बिहेव करना है, कैसे बात करना है, कैसे क्या तौर तरीके होते हैं, क्या उसका जो मैनेजमेंट है मार्केटिंग का, अगर आपको वो सब आता है तो ही आप इस बिज़नेस को कर पाओगे। तो यदि इस बिज़नेस को करना है तो ये भी गुण आपके अंदर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आखिरी और 5वां पॉइंट का, जो कि सबसे बहुत अहम बात है। लोग कहते हैं कि मार्केट हम जाते हैं लेकिन हमारे पास में सेल ही नहीं होता है, तो हम इसके ऊपर 5वां बात करते हैं। 5वां स्केल है कि सेल कैसे बढ़ाएं। मेरा सेल नहीं हो रहा, मार्केट तो हम जा रहे हैं लेकिन सेल नहीं होता है। तो भाई मार्केट जा रहे हो, सेल नहीं होता है, तो सेल करना हर किसी को आता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब किसी को सेल करने आता है। लेकिन आप अपना वो तरीका नहीं पकड़ पा रहे हो कि आपके अंदर में जो हुनर है सेल करने का, आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बुरा मत मानना है, लेकिन मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप कुछ समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए अभी के टाइम में हर युवा, चाहे कोई भी हो, यदि कोई किसी को पसंद करता है और उसको प्रपोज करना होता है, तो कभी उसके पास फूल लेकर के जाता है, कभी उसके पास ग्रीटिंग कार्ड लेके जाता है, कभी उसके पास यूं ही किसी न किसी बहाने से मिल लेता है, अच्छी अच्छी उससे बातें करता है, उससे कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना एफर्ट लगा देता है कि उसको हम अपनी बात को उसके सामने में रखें। वो अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको अपना बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं लोग। तो ये भी तो एक सेल ही है, वो भी तो सेल कर रहा है। उसको अगर उसको पाना है तभी तो उसके लिए वो इतना पागल हो रहा है, कभी फूल लेके जाता है, कभी किताब लेके जाता है, कभी ग्रीटिंग कार्ड लेके जाता है, कभी कुछ लेकर के जाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पाना है, उसको वो चीज़ पसंद आ गया, जब भी तो वो उसके पीछे इतना पागल है। तो ये भी एक सेल है। तो यदि इसी तरह से आप अपने काम में मन लगा के लग जाते हैं और किसी भी पार्टी के पास अगर आप कंटिन्यू जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसको अच्छा सा उसको रेट निकाल के देते हैं और क्वालिटी भी अगर अच्छा हो, टाइम का आपका जो मार्केटिंग का टाइम हुआ, जैसे कि अगर वो आपको टाइम, जिस टाइम पे मटेरियल आपसे माल मांगा उस टाइम पे अगर आप उसको डिलीवर करते हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर में हैं तो सेल में दिक्कत कैसे हो सकता है। अब जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारते हो, जब तक आप अपने मार्केट को नहीं पहचानते हो, जब तक आप अपने अंदर के गुण को नहीं बाहर लाते तो कैसे काम कर पाओगे। तो ये जो है सेल करने का तरीका हर किसी को आता है। अगर बच्चों को देख लो, कुछ लेना हो तो बहुत ही प्यार से माँ बाप के पास जाते हैं और दुलार दिखाते हैं, फिर उनको अपने आप मिल जाता है। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को अगर सेल करना है तो उसको उसके हिसाब से अगर आप मार्केटिंग करते हो और वहाँ जाते हो और जा करके अपने हिसाब से अपना
प्रोडक्ट दिखाते हो, अपना जितना भी आपका प्रोडक्ट के बारे में उसको अच्छे से समझाते हो, तो क्यों नहीं सेल होगा। तो सेल बढ़ाना ही अपने हाथ में होता है, जैसा आप करोगे वैसा सेल बढ़ेगा। तो ये छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिया हूँ कि ऐसे लोग अपना अपना, जैसे कि कोई भी लोग अपना काम करवाने के लिए बहुत सारे चापलूसी करते हैं लोगों के सामने जा करके, उसकी बुराई की, अपनी प्रशंसा की है, तो ये एक सेल ही तो है, लोग अपना सेल ही तो बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से आप अपने काम के प्रति, अपने काम के हिसाब से आप अपना मार्केट करो, क्यों नहीं बढ़ेगा। तो ये था 5 पॉइंट। अगर ये पाँचों पॉइंट्स आपके अंदर में है तो आप इस बिज़नेस को अच्छे से कर पाओगे और अच्छे से चला पाओगे, और फिर आप धीरे धीरे करके इस बिज़नेस को छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जा सकते हो। जैसे हम अपने काम को स्टार्ट किए थे 7-8 साल पहले छोटे लेवल से, आज फिर भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मेरे लिए हो गया है वो, और बहुत ही ज़्यादा मेरा स्केल भी बढ़ गया है उसमें। तो इसीलिए जैसा आप करते हो वैसा ही आपके साथ होता है। तो हमेशा सोच आपको पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं रखना है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं तो फिर वही बात होती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उसको कहने दो आप। यदि आप काम को करते हो तो अच्छे से मन लगा के काम को करो, और देखो एक ना एक दिन काम ये ज़रूर बढ़ेगा। यही सारी चीज़ें आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको समझाऊंगा, और यही सब चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यदि आप लोग को ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो एक से एक वीडियो आपके पास जाता रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।